दुनिया के सबसे बड़े सपने कहाँ टूटते हैं? ये सवाल हर किसी से पूछना है। तो उन भारतीयों से पूछिए जिन्होंने अपने परिवार की उम्मीदों के साथ विदेश की उड़ान भरी, पर वापस लौटे तो सिर्फ एक सूटकेस और दिल में हजारों आंसू लेकर। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और ये है उज़ैर की आवाज़, यानी उज़ैर की आवाज़। आज हम बात कर रहे हैं उन लाखों भारतीयों की जो गल्फ देशों में मेहनत का पसीना बहाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अक्सर सिर्फ डर, दबाव, जेल और आखिर में डिपोर्टेशन मिलता है। ये भारत का दर्द है, ये इंसानियत की कहानी है। शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। सऊदी अरब की धरती पर 2021 से 2025 तक भारतीयों की इतनी डिपोर्टेशन हुई है कि अमेरिका भी इससे पीछे रह गया है। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं 2021 में 88,000 से ज़्यादा, 2022 में 10,000 से ज़्यादा, 23 में 11,000 के समथिंग और 25 में अभी तक 7,000 भारतीयों को जबरन वापस भेजा गया है। यानी हर दिन औसतन 30-50 भारतीय डिपोर्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ सऊदी की कहानी है, पूरा गल्फ देखें तो इसमें यूएई, कतर, कुवैत और ओमान भी शामिल है, जहां भारतीय मजदूर की आबादी सबसे अधिक है। लेकिन वहां कानून जितना सख्त है, सुरक्षा उतनी कमज़ोर। भारतीय पासपोर्ट की कीमत वहां दाल चावल से भी कम समझी जाती है। गलती की तो घर वापसी नहीं, पहले जेल और फिर डिपोर्ट कैंप की तपिश मिलती है। गल्फ देश कहते हैं कि नियम का पालन करो, लेकिन दुख यह है कि कई कंपनियां मजदूरों को धोखे में डालती हैं। वीजा एक काम, दूसरा रहना इंसानी अधिकार नहीं बल्कि दया पर चलता है। यहाँ का सबसे खतरनाक शब्द है कफाला सिस्टम, यानी मालिक ही भगवान। अगर मालिक खुश तो सब ठीक, अगर मालिक नाराज तो जिंदगी खत्म। पासपोर्ट तक मालिक की तिजोरी में बंद रहता है। भारतीय मजदूर भागकर दूसरी नौकरी ढूंढता है तो कानून उसे अपराधी घोषित कर देता है। पकड़ा गया तो डिपोर्ट पक्का। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, घरों के टूटने की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, हर साल लाखों भारतीय गल्फ जाते हैं अपने परिवार के लिए छोटे से गांव में एक बड़ा सपना लेकर। लेकिन हकीकत में ज्यादातर पहुंचते हैं मजदूरी के उस दलदल में जहां ना दिन अपना होता है न रात। कई मजदूर महीनों सैलरी नहीं मिल पाती है, खाने तक को उनको नहीं मिल पाता है। कोई बीमार पड़ जाए तो कंपनी कहती है काम नहीं तो इलाज नहीं, और अगर इंसान थक कर काम छोड़ना चाहे तो कहा जाता है भागा हुआ मजदूर। जेल और डिपोर्ट दोनों तय, दोनों हाथों में जंजीर, काम करो या मरो। उधर यूएई में भी ओवरएस्ट के मामले में तेजी आई है। दुबई, अबू धाबी की चमचमाती इमारतें इन्हीं लोगों के कंधों पर खड़ी हैं। लेकिन जब वीजा खत्म तब इंसानियत खत्म। कतर में वर्ल्ड कप से पहले इतने मजदूर मरे, किसी की खबर नहीं। हजारों की लाशें भारत लौटी, लेकिन समाचारों में जगह नहीं मिली, क्योंकि खेल चल रहा था। खेल के लिए इंसान का बलिदान मंजूर था। कुवैत में लेबर कैंपों की हालत ऐसी कि रेत और धूल की छत और दीवार है। ओमान की रातों में भीख मांगते मजदूर, सिर्फ इसलिए कि कंपनी ने वेतन रोक दिया और पासपोर्ट जब्त कर लिया। गल्फ देश कहते हैं हम कानून का पालन कराते हैं, लेकिन वही कानून मजदूरों को मशीन समझता है। दिल नहीं जो टूटता हो, जिंदगी नहीं जो खत्म होती हो। सबसे बड़ा दुख यह है कि हमारे भारतीय दूतावास भी केस लड़ते हैं, पर उनके हाथ भी सीमित हैं। वे प्यार देते हैं पर सुरक्षा नहीं दे पाते। डिपोर्ट होने के बाद जब ये लोग भारत वापस आते हैं तो समाज कहता है गया क्यों था, परिवार कहता है अब क्या करेंगे, नौकरी गई, कर्ज और बढ़ गया, अब रिश्तेदारों की नज़र में बोझ बन चुके हैं। पर भाई कोई पूछता है कि गलती किसकी थी, उस मजदूर की जिसने सपने देखे, या उस सिस्टम की जिसने इंसान को कागज बना दिया। गल्फ की धरती पर हर दिन एक नया सपना टूटता है। एक नई माँ का बेटा वापस आता है, एक नया पिता खाली हाथ लौटता है, एक नया परिवार कर्जे में डूब जाता है। सऊदी कहता है कि नियम मानो, इंडिया कहता है पैसा भेजो, पर कौन कहता है उन लोगों की जिंदगी भी कुछ मायने रखती है या नहीं? कौन कहता है उनकी सुरक्षा भी हमारा फर्ज है? अमेरिका कम डिपोर्ट करता है क्योंकि वहां एंट्री इलीगल होती है, वहां वीजा लीगल होता है और मजदूर इलीगल बना दिया जाता है। ये विडंबना दुनिया के चेहरे पर सबसे बड़ा तमाचा है। भारत सरकार कहती है हम मिशन के जरिए मदद करते हैं, पर मैं पूछता हूं मदद देर से क्यों पहुंचती है?
नियम समझाने की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की जाती? लाखों लोग गल्फ को मजबूरी में चुनते हैं क्योंकि भारत में रोजगार नहीं है, गांव में खेत नहीं बचे हैं, शहर में नौकरी नहीं मिलती है, सपने ऊंचे हैं, जमीन फटी है, लेकिन उन्हें उड़ना पड़ता है। पर कई बार उड़ान उनकी नहीं ताबूत की बन जाती है। ये वो दर्द है जो रिकॉर्ड में शामिल है लेकिन इंसानियत के रिकॉर्ड में कहीं नहीं। हमने चांद पर पहुंचने की कहानी सीखी, पर गल्फ में काम करने वाले मजदूरों की कहानी किसी किताब में नहीं है। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। ये आवाज़ तब तक उठती रहेगी जब तक गल्फ में किसी भी भारतीय को किसी भी मालिक की मर्जी पर न चलना पड़े, जब तक भारतीय पासपोर्ट की इज्जत वहां के हर कानून से ऊपर न हो जाए, जब तक एक भी भारतीय जेल या कैंप में भूख से बेहोश न पड़े, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। दुआ कीजिए मजदूरों के लिए, दुआ कीजिए उनके सपनों के लिए और दुआ कीजिए इस आवाज़ के लिए, क्योंकि चुप रहना गुनाह है और आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। जय हिंद। दुनिया के सबसे बड़े सपने कहाँ टूटते हैं, ये सवाल हर किसी से पूछना है। तो उन भारतीयों से पूछिए जिन्होंने अपने परिवार की उम्मीदों के साथ विदेश की उड़ान भरी, पर वापस लौटे तो सिर्फ एक सूटकेस और दिल में हज़ारों आंसू लेकर। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और ये है उज़ैर की आवाज़, यानी उज़ैर की आवाज़। आज हम बात कर रहे हैं उन लाखों भारतीयों की जो गल्फ देशों में मेहनत का पसीना बहाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अक्सर सिर्फ डर, दबाव, जेल और आखिर में डिपोर्टेशन मिलता है। ये भारत का दर्द है, ये इंसानियत की कहानी है। शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। सऊदी अरब की धरती पर 2021 से 2025 तक भारतीयों की इतनी डिपोर्टेशन हुई है कि अमेरिका भी इससे पीछे रह गया है। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं 2021 में 88,000 से ज़्यादा, 2022 में 10,000 से ज़्यादा, 23 में 11,000 के समथिंग और 25 में अभी तक 7,000 भारतीयों को जबरन वापस भेजा गया है। यानी हर दिन औसतन 30-50 भारतीय डिपोर्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ सऊदी की कहानी है, पूरा गल्फ देखे तो इसमें यूएई, कतर, कुवैत और ओमान भी शामिल है, जहां भारतीय मजदूर की आबादी सबसे अधिक है, लेकिन वहां कानून जितना सख्त है, सुरक्षा उतनी कमज़ोर। भारतीय पासपोर्ट की कीमत वहां दाल चावल से भी कम समझी जाती है। गलती की तो घर वापसी नहीं, पहले जेल और फिर डिपोर्ट कैंप की तपिश मिलती है। गल्फ देश कहते हैं कि नियम का पालन करो, लेकिन दुख यह है कि कई कंपनियां मजदूरों को धोखे में डालती हैं। वीज़ा एक काम, दूसरा रहना इंसानी अधिकार नहीं बल्कि दया पर चलता है। यहाँ का सबसे खतरनाक शब्द है कफाला सिस्टम, यानी मालिक ही भगवान। अगर मालिक खुश तो सब ठीक, अगर मालिक नाराज तो जिंदगी खत्म। पासपोर्ट तक मालिक की तिजोरी में बंद रहता है। भारतीय मजदूर भागकर दूसरी नौकरी ढूंढता है तो कानून उसे अपराधी घोषित कर देता है। पकड़ा गया तो डिपोर्ट पक्का। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, घरों के टूटने की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, हर साल लाखों भारतीय गल्फ जाते हैं अपने परिवार के लिए छोटे से गांव में एक बड़ा सपना लेकर, लेकिन हकीकत में ज्यादातर पहुंचते हैं मजदूरी के उस दलदल में जहां ना दिन अपना होता है न रात। कई मजदूर महीनों सैलरी नहीं मिल पाती है, खाने तक को उनको नहीं मिल पाता है। कोई बीमार पड़ जाए तो कंपनी कहती है काम नहीं तो इलाज नहीं, और अगर इंसान थक कर काम छोड़ना चाहे तो कहा जाता है भागा हुआ मजदूर। जेल और डिपोर्ट दोनों तय, दोनों हाथों में जंजीर, काम करो या मरो। उधर यूएई में भी ओवररेस्ट के मामले में तेजी आई है। दुबई, अबू धाबी की चमचमाती इमारतें इन्हीं लोगों के कंधों पर खड़ी हैं। लेकिन जब वीज़ा खत्म तब इंसानियत खत्म। कतर में वर्ल्ड कप से पहले इतने मजदूर मरे, किसी की खबर नहीं। हजारों की लाशें भारत लौटी, लेकिन समाचारों में जगह नहीं मिली, क्योंकि खेल चल रहा था। खेल के लिए इंसान का बलिदान मंजूर था। कुवैत में लेबर कैंपों की हालत ऐसी कि रेत और धूल की छत और दीवार है। ओमान की रातों में भीख मांगते मजदूर, सिर्फ इसलिए कि कंपनी ने वेतन रोक दिया और पासपोर्ट जब्त कर लिया। गल्फ देश कहते हैं हम कानून का पालन कराते हैं, लेकिन वही कानून मजदूरों को मशीन समझता है। दिल नहीं जो टूटता
जो टूटता हो, जिंदगी नहीं जो खत्म होती हो। सबसे बड़ा दुख यह है कि हमारे भारतीय दूतावास भी केस लड़ते हैं पर उनके हाथ भी सीमित हैं। वे प्यार देते हैं पर सुरक्षा नहीं दे पाते। डिपोर्ट होने के बाद जब ये लोग भारत वापस आते हैं तो समाज कहता है गया क्यों था, परिवार कहता है अब क्या करेंगे, नौकरी गई, कर्ज और बढ़ गया, अब रिश्तेदारों की नज़र में बोझ बन चुके हैं। पर भाई कोई पूछता है कि गलती किसकी थी, उस मजदूर की जिसने सपने देखे या उस सिस्टम की जिसने इंसान को कागज बना दिया। गल्फ की धरती पर हर दिन एक नया सपना टूटता है, एक नई माँ का बेटा वापस आता है, एक नया पिता खाली हाथ लौटता है, एक नया परिवार कर्जे में डूब जाता है। सऊदी कहता है कि नियम मानो, इंडिया कहता है पैसा भेजो, पर कौन कहता है उन लोगों की जिंदगी भी कुछ मायने रखती है या नहीं? कौन कहता है उनकी सुरक्षा भी हमारा फर्ज है? अमेरिका कम डिपोर्ट करता है क्योंकि वहां एंट्री इलीगल होती है, वहां वीजा लीगल होता है और मजदूर इलीगल बना दिया जाता है। ये विडंबना दुनिया के चेहरे पर सबसे बड़ा तमाचा है। भारत सरकार कहती है हम मिशन के जरिए मदद करते हैं, पर मैं पूछता हूं मदद देर से क्यों पहुंचती है? नियम समझाने की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की जाती? लाखों लोग गल्फ को मजबूरी में चुनते हैं क्योंकि भारत में रोजगार नहीं है, गांव में खेत नहीं बचे हैं, शहर में नौकरी नहीं मिलती है, सपने ऊंचे हैं, जमीन फटी है, लेकिन उन्हें उड़ना पड़ता है। पर कई बार उड़ान उनकी नहीं ताबूत की बन जाती है। ये वो दर्द है जो रिकॉर्ड में शामिल है लेकिन इंसानियत के रिकॉर्ड में कहीं नहीं। हमने चांद पर पहुंचने की कहानी सीखी, पर गल्फ में काम करने वाले मजदूरों की कहानी किसी किताब में नहीं है। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। ये आवाज़ तब तक उठती रहेगी जब तक गल्फ में किसी भी भारतीय को किसी भी मालिक की मर्जी पर न चलना पड़े, जब तक भारतीय पासपोर्ट की इज्जत वहां के हर कानून से ऊपर ना हो जाए, जब तक एक भी भारतीय जेल या कैंप में भूख से बेहोश ना पड़े, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। दुआ कीजिए मजदूरों के लिए, दुआ कीजिए उनके सपनों के लिए और दुआ कीजिए इस आवाज़ के लिए, क्योंकि चुप रहना गुनाह है और आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। जय हिंद।